अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे पौधे हैं वो ख़राब भी होते हैं, उनकी ग्रोथ भी रुकती है और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें ख़ुद भी देखनी होती हैं। पानी का ध्यान रखना है, इनको कौन सा कब कैसे फर्टिलाइज़र देना है कि हमारे पौधे जो हैं वो इतनी गर्मी में भी अच्छे से फ्लावरिंग करें, अच्छे से अपने जो है वो ग्रोथ को बढ़ाते रहें। और अगर हमने कोई फ्लावरिंग के प्लांट्स लगा रखे हैं तो उनमें फूल भी खिलते रहें, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, उसके लिए आपके साथ में इंशाल्लाह यहाँ पे 2 फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी जो कि मैं अक्सर गर्मियों में अपने प्लांट्स में डालती रहती हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं अपने पौधों में देती रहती हूँ, जो कि हमारे घर से ही निकल आती हैं। बिल्कुल वेस्ट होता है, हम ज़ाया कर देते हैं, लेकिन वो आपके पौधों के लिए बहुत अच्छी खाद है। उसे ज़रूर दिया करें अपने पौधों में, ताकि आपके पौधे अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखें। जब ज़्यादा हीट मिलती है, इनके गमले तो हमारे गर्म हो ही जाते हैं, उसके साथ-साथ वो सारा दिन जब उनको धूप और हीट मिलती है, उनकी रूट्स को भी मिलती है, रूट भी स्ट्रेस में जाती हैं। पौधा खुद भी स्ट्रेस में जाता है। तो काफ़ी दफ़ा मैंने अपने वीडियोज़ में आपके साथ टिप्स भी शेयर की हैं, पौधों को इस तरह से जोड़ के रखें, इकट्ठा रखें, इनके ऊपर शावरिंग करते रहें। अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग पे भी आप एक दफ़ा इनकी शावरिंग करें। इनके पत्तों के अंदर जो स्ट्रेस आता है, पानी की कमी आती है, वो भी दूर होती है जब इस तरह से हम इनके ऊपर शावरिंग करते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ जो 2 फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी बहुत ईज़ी हैं, बहुत ईज़िली आपके घर में अवेलेबल हैं। आप उनको बनाएँ, अपने पौधों में दें, ठंडी खादें हैं ये। सबसे पहले तो जो है वो है अनियन पील्स। फेंकना नहीं है आपने, डेली जो भी आपके घर से अनियन पील्स निकलते हैं, उनको इस तरह से पानी में भिगो के रख दें। मिट्टी में भी सुखा के डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से जल्दी इफ़ेक्टिव होता है, तो आप इस तरह बना के डालें। और दूसरा जो आपको बॉटल में दिख रहा है, ये है कर्ड मिल्क, यानी कि आप उसे छाछ, लस्सी जो भी अपनी ज़ुबान में कहते हैं, हम लोग ज़्यादातर उसे कर्ड मिल्क या लस्सी ही बोलते हैं। तो वो आपने ले लेनी है। या फिर अगर आपके पास मिल्क है, दूध जो होता है, जो कि कभी किसी टाइम हमारे पास ख़राब भी हो जाता है, आपने उसमें पानी डाल के उसको 1 आध दिन के लिए रख देना है। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है दूध की या लस्सी की। आपने जस्ट उसमें जो है वो कह लें कि आपने हाफ़ लीटर अगर लस्सी ली है, तो उसमें आपने 5 से 6 लीटर पानी डालना है। क्वांटिटी ये होनी चाहिए। तो जितने भी आपके पौधे हैं, ख़ास करके मुझे बार-बार यही क्वेश्चन्स आते हैं कि हमारी पोर्टुला का अभी भी फ्लावरिंग नहीं कर रही, बड्स नहीं बन रही, ग्रोथ अच्छी नहीं है, लीव्स उनके येलो हो रहे हैं, तो आप ये वाली फर्टिलाइज़र दें। आपके पौधों में यकीन करें बहुत सारा आपको फ़र्क नज़र आएगा और दिनों में नज़र आएगा। सबसे पहली बात, पोर्टुलाका को फुल सन में रखें, पानी उसको जितना चाहिए उतना दें। जब हम बहुत ज़्यादा पानी भी देते हैं अपने पौधों को, ख़ास करके उन पौधों को जो सेमी सक्लेंट हैं, इस पौधे के भी स्टेम्स के अंदर पानी होता है और पानी स्टोर रहता है। जब हम बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो भी इसकी पत्तियां येलो होने लग जाती हैं, पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। यहाँ देखिए, ये मेरी कटिंग्स भी फुल सन में पड़ी हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें ग्रोथ भी आना स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्लावरिंग लेने के लिए आपने ये दोनों फर्टिलाइज़र वक्तन-फ़वक्तन बदल-बदल के अपने पौधों में देते रहना है। आपने अनियन पील को भी 1 दिन के लिए भिगो देना है पानी में, और उसके बाद उस पानी को इस तरह अपने पौधों में डाल दें। कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में दें अपने पौधों को। यकीन करें, इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं। एक तो ये ठंडी खाद है, पौधे को ग्रोथ करने में हेल्प करेगी, नुकसान नहीं देगी। सेकंड, जो आपके पौधों में पीलापन आ रहा है, पत्ते उनके बहुत फ्रेश नहीं दिख रहे, पत्तों के अंदर शाइन नहीं है, कलियाँ नहीं बन रही। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपके पौधों में कलियाँ नहीं बनती हैं या ज़्यादा फूल नहीं खिलते, फूल जो है वो बड़े साइज़ का नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आपको ख़ास एक इस फर्टिलाइज़र से मिल जाएंगी। इसके इतने ढेर सारे फ़ायदे हैं। साइंसी बातों में हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि इन चीज़ों से हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आपके घर में जब भी चावल को वॉश किया जाता है, दालों को आप वॉश करते हैं, सब्जियों को वॉश करते हैं, उस पानी को भी रख लिया करें, अपने पौधों में ला के डाला करें। ख़ास करके गर्मियों में ये इतना अच्छा है हमारे प्लांट्स के लिए कि इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। और गर्मी में चूँकि हमें हल्का-फुल्का खाद देना होता है, जो कि ठंडा भी हो और फ़ायदेमंद भी हो, तो आप इस तरह की फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमें मिल जाती हैं, पैसे भी नहीं खर्च होते और आपका गार्डन भी हरा-भरा रहता है। अब यहाँ देखिए, जितने मैं आपके साथ ये दिखा रही हूँ प्लांट्स पोटलाका के, सब में बर्ड्स आ रही हैं
और माशाल्लाह सारी 1 बाय 1 खिल भी रही हैं। जो मैंने पहले लगाए थे देखिए उन सब में आ रहे हैं, और जो बाद में कटिंग्स लगाई हैं तो इंशाल्लाह उनमें भी कुछ टाइम तक फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। दिन में जब इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है, मैं आपके साथ इसलिए भी शेयर नहीं कर पाती, तब बहुत धूप होती है, क्योंकि जैसे-जैसे इसके ऊपर धूप पड़ती है तब-तब इसमें फ्लावरिंग होती है। तो इंशाल्लाह किसी दिन ज़रूर कैप्चर करूँगी और आपके साथ भी मैं इसकी फ्लावरिंग शेयर करूँगी। यहाँ पे है कर्ड मिल्क, ये सेकंड फर्टिलाइज़र है जो आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। आपने थोड़ी सी लस्सी लेनी है, आधा ग्लास ले लें, 1 कप ले लें, और उसको आपने 1 या 2 लीटर पानी में मिक्स करके रख देना है। ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं, 24 आवर्स के लिए, या फिर आप 2 दिन भी रख सकते हैं। आपने उसको मिक्स करके डाइल्यूट करके थोड़ा थोड़ा अपने पौधों में डाल देना है। ये एंटी फंगल भी काम करती है, एंटी बैक्टीरियल भी काम करती है। अगर आपके पौधे में कोई बीमारी है, या आपके पौधे जो हैं वो अच्छे ग्रो नहीं कर रहे हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं अच्छे से बन रहा, यानी उनके पत्तों में शाइन नहीं है, ग्रीनरी नहीं है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और ख़ास करके वो पौधे जिनमें जो है वो पत्ता मुड़ने वाली बीमारी लग जाती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो देखिए अपने हर पौधे में मैं इसी तरह डेली कोई ना कोई चीज़ मैं लेके आती हूँ अपने किचन से, जो कि वेस्ट होती है, और मैं डालती रहती हूँ। और यही सीक्रेट होता है हमारे प्लांट्स की हेल्थ का, कि हम उन्हें वक्तन-फ़वक्तन 15 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, जो भी लाइट सा फर्टिलाइज़र इस तरह घर से निकलता है, मैं अपने पौधों में डालती रहती हूँ। पोटलाका की कटिंग्स जो हैं उनके पार्सल्स मैं निकाल रही हूँ। अगर आप में से किसी को पोटलाका की कटिंग्स चाहिए हों तो आप मंगवा सकते हैं, क्योंकि बाकी पौधे अभी थोड़ा-सा मैं मौसम जब बेहतर होगा तब इंशाल्लाह पार्सल्स जाएँगे, लेकिन पोटलाका, जेड, इस तरह के जो हार्डी प्लांट्स हैं उनके पार्सल्स मैं निकाल रही हूँ। तो जिनको भी चाहिए हों व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।